मंगल हो ये, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो ये। जिस गुरु धर्म दिया है, उनका मंगल हो ये। जिस जननी जन्म दिया है, उसका मंगल हो ये। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल हो ये। इस जगत की सब दुखिया प्राणी का मंगल हो ये। जल में, थल और गगन में, सबका मंगल हो ये। अंतर मन गाठे टूटे, अंतर निर्मल हो ये। राग द्वेष मोह मिट जाए, शील समाधि हो ये। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित हो ये। इस धरती के तरतीन में, कण कण में धर्म समोये। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोये। तेरा सबका मंगल हो। तेरा तेरा मंगल, तेरा मंगल हो ये। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो। जिस गुरु धर्म दिया है, उनका मंगल हो ये। जननी जन्म दिया है, उसका मंगल हो ये। Good afternoon, everyone, and a very, very warm welcome to all of you. आज हम डे 1 पे हैं. गुड आफ्टरनून भाभी. गुड आफ्टरनून एवरीवन. आज हम डे 1 पे हैं. आई होप आप लोगों को अभी तक हमने जो भी कुछ इंट्रोडक्शन में समझा है बहुत अच्छे से समझ में आया है, बिकॉज वो ही हमारा बेस होगा और पॉजिटिव थिंकिंग के लिए हम लोगों को बहुत मोटिवेट कर रहा है ये इंट्रोडक्शन जो है. एंड पॉजिटिव रहना, खुश रहना ही आगे हम लोगों को ग्रेटफुल रहने में मदद करेगा. ठीक है, तो
अभी तक अगर किसी को नहीं समझ में आया, जैसे कल हमने बात करी थी ड्रीम्स लिखने की, अगर आपने ड्रीम्स लिखे हैं तो समझ में आया कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सबका कारण आप लोगों को मिला। जैसे अगर आपने सपोज कोई गाड़ी मांगी है तो आपको वो गाड़ी क्यों चाहिए, कोई घर मांगा है तो वो घर क्यों चाहिए। अगर आप लोगों को समझ में आया, किसी से रिलेशनशिप इम्प्रूव करना है, किसी से रिलेशनशिप बनाना है, आपको कोई नया रिलेशनशिप चाहिए है, आप वहां पे जो भी कुछ चाहें वो लिख सकते हैं, बिकॉज यूनिवर्स के लिए कुछ भी छोटा नहीं है। मतलब सॉरी, कुछ भी बड़ा नहीं है, वो जो चाहे आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर द यूनिवर्स। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप लोग, मतलब अभी तो खैर हम नॉर्मली लिख रहे हैं, हम उसमें और कुछ कर भी नहीं रहे हैं, बट उसको आप लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव लैंग्वेज में लिखिए। जब भी लिख रहे हैं ना, उसको ऐसे लिखिए कि जैसे मतलब अगर सपोज ना, बहुत लोगों का हेल्थ के एरिया में वेट को लेकर एक ड्रीम होता है, तो वहां ना ये मत लिखिएगा कि मेरा ये वेट कम हो गया है। अगर हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या बोला, आपको क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, कितना चाहिए, वो सब लिखना है। बट उन्होंने ये नहीं बताया कि कितना कम हो गया है, या पेन कम हो गया है, मेरा दर्द चला गया है, मेरी बीमारी चली गई है, वो सब मत लिखिए। ठीक है, जो चाहिए है हमेशा उसके ऊपर फोकस करिए, क्योंकि जो भी चीज पे आप फोकस करते हैं ना, वो ही आपकी लाइफ में बढ़ता है। और जैसे कि कल बोला, मैंने बताया भी था कि यूनिवर्स को ना नहीं वाली भाषा नहीं समझ में आती है। तो जब हम ये बोलते हैं ना, मेरे को 70 kgs का वजन नहीं चाहिए भगवान जी, मेरे को मेरा वो वजन कम हो जाए और मेरा 50 kgs हो जाए सपोज, तो नहीं, वो कम हो जाए नहीं, मेरे को 50 kgs ऑफ वेट मेरा चाहिए, दैट इज इट। क्यों चाहिए, उससे उसका एंड रिजल्ट क्या है, उस वजन से आप क्या करेंगे। मे बी आपके कुछ सपने हैं, आप कुछ अलग तरह के कपड़े पहनना चाहते हैं, आप कोई मॉडलिंग करना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, आप वो एंड रिजल्ट पे फोकस करिए। ठीक है, उसको लिखिए। जैसे कि पैसों का बताया था, कि सिर्फ पैसे मत लिखिए कि मेरे को 5 करोड़ रुपए चाहिए, अरे उन पैसों से क्या करेंगे, वो लिखिए। ठीक है, उस तरह से सपनों पे काम करना है। और अभी आराम से एक एक ड्रीम को, आपके जितने सपने हैं, देर इज नो लिमिट, आप सबको जॉट डाउन करिए। आपको 15, 20, 30, 35, 50 जो जितने लिखने हैं लिखिए। और जितनों को डिटेल में लिख सकते हैं ना, उतनों को डिटेल में लिखिए। ठीक है, क्योंकि जितना डिटेल आप यूनिवर्स को बताएंगे, उतना उनके लिए क्लियर होगा, उतना उनके लिए क्लियर होगा कि आपको क्या देना है उनको। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि क्या चाहिए। देखिए, आप लोगों में से बहुत लोग थोड़े एल्डरली भी होंगे, उनको अपने बच्चों की शादियों के लिए कुछ चाहिए होगा, यू नो वैसे करके। तो जब आप अपने बच्चों की शादी का भी कुछ लिख रहे हैं ना, तो उसमें अपने आप को देख के लिखिए कि मैं उस शादी में डांस कर रही हूँ, मैं ये कपड़े पहनूंगी, उस तरह से आपको लिखना है। आप लिख रहे हैं कि मेरे को उसकी शादी चाहिए, लेकिन वहां पे जब डिटेलिंग करेंगे तो उसमें अपने लिए कुछ डिटेलिंग करिए। ठीक है, वो बहुत जरूरी है, बिकॉज अपने आप को जब तक आप वहां पे नहीं लिखेंगे ना, तब तक वो सपना आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। ठीक है, ये हुई सपनों की बात। कल मैंने एक ग्रुप में पोस्ट किया था एक टास्क, वो था कि अपने पेरेंट्स के लिए 5-5 मिनट का अलार्म लगा के लिखना है, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। ये कितने जनों ने किया? Bhavi, I have done all the assignments of yours. Only one is left, the dream one. Otherwise, everything is done.
एवरीथिंग इज डन, ठीक है। और ड्रीम्स पे ही तो देखो सबसे ज्यादा काम करना है। वी हैव 12 days, ठीक है, एंड रोज हमारी प्रैक्टिसेस रहेंगी। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि सपनों के लिए ही हम यहाँ पे आए हैं ना। कुछ भी चाहिए, अगर आपको एक मन की शांति भी चाहिए तो वो भी एक आपका सपना है। ओके, तो सपनों को लिखना और उनको डिटेल में लिखना बहुत जरूरी है। उन पे काम करना शुरू करिए, बिकॉज इफ यू आर नॉट वर्किंग फॉर योर ड्रीम्स, आप उस पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं, तो आप यूनिवर्स को कैसे बताएंगे कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सपना, Yes, हम I'll लोग get you आए that यहाँ पे क्या चीज के लिए fabric. हैं? वी ऑल वांट समथिंग। भले ही आपको चाहिए कि आपको ज्ञान चाहिए, आपको मन की शांति चाहिए, आपको यू नो बहुत समृद्धि चाहिए, आपको बहुत फेमस होना है, जो भी कुछ चाहिए आपको, बट वो आपको मालूम तो होना चाहिए, वो लिखा तो होना चाहिए ना। नहीं तो हम यूनिवर्स को कैसे बताएंगे कि वो सपना मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? इफ आई एम नॉट वर्किंग ऑन इट, द गॉड इज गोइंग टू थिंक कि अरे इसके लिए वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। ठीक है ना? Understood. हाँ, हाँ भाभी, आज मैं लिख लूंगी। यस, थैंक यू। हाँ, तो अर्चना हैज रिटन, मीनाक्षी हैज रिटन, हु एल्स हैज रिटन? आई लव, नहीं, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा लिखना था ना, राइट? भाभी आई विल डू द yesterday का सारा टास्क ना आज कर लूँगी, क्योंकि आई वाज नॉट अवेलेबल yesterday ना, तो यू वो वर टास्क। नॉट अवेलेबल। देखिए, मैं यहाँ पे फिर बोल रही हूँ, अभी तक तो इंट्रोडक्शन चल रहा था। अब क्या है कि रोज के असाइनमेंट्स रोज होने चाहिए, बिकॉज जिस दिन का आप नहीं करेंगे आप 3 दिन पीछे चले जाएंगे। फिर वहां पे फिर आपको ना बाद में वीडियोस देख देख के आपको करना पड़ेगा। आप 3 दिन पीछे चलेंगे, 3 दिन पहले के असाइनमेंट्स आपको वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, इट इज बेटर कि हम रोज के असाइनमेंट्स रोज करें। ठीक है ना? यस। एंड हु एल्स? किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ समझना है? नहीं तो हम लोग बढ़ेंगे आगे। हु इज गोइंग टू रीड टुडे? हिंदी में पढ़ना है कि इंग्लिश में पढ़ना है, पहले तो वो बताइए, तो हम लोग वही बुक खोलेंगे। If it's English, I can go for it. यस, Yeah. लेट्स रीड इन इंग्लिश। यस, यस। तो हम कहाँ थे? हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे आज, काउंट आवर ब्लेसिंग्स। यस, हम यहाँ पे हैं। ऑल राइट, एंड विजिबल है आपको हाँ स्क्रीन? हाँ। तो सब जन, बाकी सब अपने आप को म्यूट कर लेंगे, और नंदिता दी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, एंड लेट्स मैं पढ़ूं स्टार्ट। क्या? काउंट योर ब्लेसिंग्स। यस, ये देखिए, ये जो पिक्चर है ये साफ हम लोगों को समझ में आ रहा है कि सुबह का कोई सीन है। एक वास में ना कुछ फूल रखे हुए हैं, फ्रेशनेस, ठीक है, फ्रेशनेस, लाइफ। एक चाय का कप है, एक कॉपी खुली हुई है, पेन लिखा रखा हुआ है, उसके ऊपर बहुत रोशनी है। वो है कि सुबह पहले हमको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। सुबह पहले जितनी जल्दी हो सके, सुबह जितनी जल्दी उठ सके, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हम लोगों को अपना जर्नल, अपनी नोटबुक, जहां पे भी आप अपनी ब्लेसिंग्स लिखेंगे, वहां पे आपको सुबह पहले इनको लिखना है। अब कैसे लिखना है आज हम वो सीखेंगे। लेट्स कंटिन्यू। When I started counting my blessings, my whole life turned around. Willie Nelson, singer songwriter. यस, You will have heard people एक say, मिनट नंदिता जी, हम लोग ना हर पैराग्राफ के बाद रुकेंगे। हाँ, तो ये कोट को भी मैं एक बार हिंदी में पढ़ूंगी।
विली नेल्सन बोल रहे हैं, जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू करी तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। ठीक है, अब हम आज जहां पे भी हैं, आपने पहले क्या किया है, क्या महसूस किया है, क्या आपके साथ घटित हुआ है, सब कुछ आप भूल जाएं, और जैसे ही आप अपनी नियामतों को गिनना शुरू करेंगे, अपनी ब्लेसिंग्स को लिखना शुरू करेंगे, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, पूरी जिंदगी। और आप ये महसूस करेंगे, आपको समझ में आएगा कि आपके हैप्पीनेस में कितना फर्क आ रहा है। वो ही यहाँ पे विली नेल्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। You will have heard people say to count your blessings, and when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you're doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do, and it will magically turn your whole life around. यस, आपने कई बार बड़ों को बोलते सुना, जब आप कोई चीज की शिकायत कर रहे होते हैं, बोलते दूसरों को देखो ना, उनके पास, मतलब तुम्हारे पास उनसे कितना कुछ ज्यादा है। हाँ, उनको सुनो, उनको देखो, तब तुमको रियलाइज होगा कि तुम्हारे पास क्या है। क्योंकि हम लोग बहुत कंप्लेन करते हैं। देखिए, मनुष्य का जो दिमाग होता है ना, अगर आप नोटिस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछले 3 दिनों में बोला, अपने थॉट्स को मॉनिटर करिए कि हम कितना नेगेटिव सोचते हैं। और आपने रियलाइज किया होगा, एटलीस्ट मैंने तो रियलाइज किया कि अगर मैं अवेयर नहीं होती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में कितने नेगेटिव थॉट्स आते हैं। कभी किसी के लिए, कभी कोई सिचुएशन के लिए, कभी वेदर के लिए, अरे आज इतनी गर्मी है, मुझे इतना पसीना आ रहा है, पता नहीं रोज रात को क्यों एसी ऑफ कर देते हैं यार, मेरी तो नींद ही खुल जाती है ना। देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि ये हर बात जो मैंने आपको बोली ना, ये दोनों तीनों बातें, ये सब कंप्लेंट है। और जहां जहां हम कंप्लेंट करना शुरू करते हैं ना, हमारे पास जो अच्छाई आ रही होती है ना, वो भी हमसे दूर चली जाती है, वो भी हमसे दूर चली जाती है। तो बेटर यही होता है कि हम अपने आप को अवेयरनेस में रखें, और जितना कम नेगेटिव सोचें। उसके लिए क्या करना होगा कि हमारे को जो मिला है, जो भी भगवान ने आज तक दिया है और देते ही जा रहे हैं, उनके बारे में सोचिए। आपके पास जो है, आप कहीं पे भी बैठे हैं, वेर एवर यू आर, आपको लग रहा है कि आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं, थोड़ा नेगेटिव हो रहा है आपका थॉट्स, आपके फीलिंग्स में ना थोड़ा आप डाउन जा रहे हैं, इमीडिएटली आपके आसपास जो चीजें हैं, हवा में सांस ले रहे हैं, उस हवा के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। धूप है, किचन में अगर खड़े हैं, किचन की चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाइए। आप अपने बॉडी पार्ट्स के लिए, कहीं पे भी हैं, बॉडी तो आपके साथ है ना, आप अपने बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाए। आप देखेंगे इमीडिएटली ना आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएगी। तो वो ही यहाँ पे बोल रहे हैं हमको कि व्हेन यू थिंक अबाउट द थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर, वो ही आप करेंगे, यू आर काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। जितना आप अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे, उतना जो भी कुछ आपने अपने इतने सालों में जो नेगेटिविटी कमाई है ना, बिकॉज हमने ज्यादा नेगेटिविटी ही कमाई है, वो धीरे धीरे करके कम होता है। जैसे कि कल मैंने बोला, वो घड़े में छेद है, हमारा वो घड़ा का छेद बंद होता जाता है, और हम उसको पॉजिटिविटी से भरते जाते हैं। लेकिन उसको भरने में अभी हमको बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि हमने बहुत कंप्लेंट्स करी हैं अभी तक। ये हमेशा याद रखिए कि एक कंप्लेंट जो है, उसको निगेट करने के लिए हम लोगों को 10 पॉजिटिव काम करना पड़ता है। ठीक है, तो काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स जब हम करते हैं, जैसे अगर हमने 10 ब्लेसिंग्स लिखी हैं, तो कोई हमारा एक कंप्लेंट उससे कटता है। Okay, that is why it is supposed to be the most powerful practice that you can ever do. And ब्लेसिंग्स को काउंट करने से हमारी जिंदगी जो है वो पूरी तरह से बदल जाती है। यस, लेट्स कंटिन्यू।
When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you are grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. If you are grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more, and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. यस, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप। मतलब कई बार ना हम लोगों को लगता है कि अरे, जिस स्पेशली जिन जो लोग के लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत ब्रेकडाउन्स हैं, उन लोगों को लगता है कि अरे मेरे पास ऐसा क्या है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। हाँ, अगर आपके पास हो सकता है ना कि आपके पास बहुत पैसे नहीं है, ठीक है, बट आपके पास अगर 100 रुपए भी हैं, अगर आपकी सैलरी, आपको रोज की कमाई अगर 100 रुपए भी है, आप एक वक्त का खाना खा सकते हैं ना। हो सकता है आप एक वक्त का खाना, आप और आपका परिवार जो है वो एक वक्त का खाना खा सकते हैं, उसी के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। जैसे ही आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल होंगे ना, भगवान जी क्या बोलेंगे कि अरे देखो, मैंने इसको मतलब बहुत कुछ तो नहीं दिया है, पर फिर भी ये कितना ग्रेटफुल है, तो मेरे को तो इसको और देना चाहिए। उस तरह से आपके लाइफ में आप और अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब हम रोते रहते हैं ना कि अरे मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए हैं, इससे तो हमारा पेट ही नहीं भरेगा, क्या फायदा, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, तो फिर अगेन भगवान जी बोलेंगे इसको तो जब देखो तब रोती रहती है, तो इसको तो देने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है। सिमिलरली अगर आपका रिलेशनशिप है, हाँ, हो सकता है कि आपका आपके मदर इन लॉ के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, बट कभी तो रिलेशनशिप अच्छा रहा होगा ना। हो सकता है कभी भी नहीं रहा हो अच्छा, बट उसमें कुछ तो अच्छाई होगी। जब आप आपकी शादी हुई, आप आए घर में, तो उन्होंने आपको वेलकम किया होगा। हो सकता है कभी तबीयत खराब हुई तो आपको खाना ही बना के दिया होगा। उसी चीज को पकड़िए और उसके लिए ग्रेटफुल होइए। जब आप उस एक चीज के लिए भी ग्रेटफुल होंगे ना, आप देखेंगे रिलेशनशिप बहुत जल्दी बहुत बेटर वे में चेंज होने लगेगा, और वो सिर्फ आप ही की मेहनत होगी, क्योंकि आपको चाहिए है। कई बार क्या होता है ना कि हम रियलाइज नहीं करते हैं हमको किसी के साथ रिलेशनशिप बदलना है, लेकिन हम सोचेंगे कि अरे उसको तो कोई एफर्ट ही नहीं करना, उसको तो चाहिए ही नहीं है, तो मैं क्यों सारा एफर्ट करूं। बट सिर्फ ये हम आगे चैप्टर में करेंगे कि सिर्फ आप ही के करने से वो रिलेशनशिप कैसे बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ वो उतनी सी चीज को आप पकड़िए। अगर आपको लग रहा है कि आप जहां काम कर रहे हैं वो आपका ड्रीम जॉब नहीं है, ठीक है, तो बट उसके लिए रोते रहने से अरे मेरी तो सैलरी इतनी है, मेरे को तो बॉस अप्रिशिएट नहीं करता, बहुत ही अजीब सी कंपनी है, मेरे को तो यहाँ काम ही करना अच्छा नहीं लगता, अगर हम कंप्लेंट करते रहेंगे तो हम वहीं अटके रहेंगे, या हो सकता है वो जॉब भी चली जाए हमारे पास से। लेकिन अगर हम उसको अप्रिशिएट करेंगे ना, तो हम अपने ड्रीम जॉब को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही हैं कि जो है जितना है उसके लिए ग्रेटफुल होइए, और आप देखेंगे आपकी जिंदगी किस तरह चेंज हो जाएगी। सिमिलरली हेल्थ का एरिया है, हो सकता है कि आप अपने आइडियल बॉडी वेट पे नहीं हो सकता है कि कोई बॉडी ऑर्गन में आज चैलेंज है आपके, ठीक है, हो सकता है कहीं पे कोई दर्द है, कहीं पे कोई तकलीफ है। तो आप, क्या होता है ना, जनरली आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जिससे बात होती है ना उसको कंप्लेंट करते रहते हैं, मेरे तो सिर में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, अरे मैं तो जो भी खा लूं मेरा तो वजन ही कम नहीं होता, बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। तो क्या होता है ना कि आप नेगेटिविटी पे फोकस करते हैं। तो जैसे कि हमने बोला कि जो भी चीज पे फोकस करते हैं वो हमारी लाइफ में बढ़ती है, हम जो चीज को अप्रिशिएट करेंगे ना वो हमारे लाइफ में अप्रिशिएट हो जाती है। वॉट एवर यू अप्रिशिएट अप्रिशिएट्स। ठीक है, तो अगर आप
आपके बाकी बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, आपकी आंखों से आप देख पा रहे हैं, कानों से सुन पा रहे हैं, आपका दिमाग इतना अच्छे से काम कर रहा है, उन पे फोकस करिए। आप देखेंगे धीरे धीरे करके ना आपको जो चाहिए वो आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative about traffic, negative things when we criticize or find fault with other people, when we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel our blessings that were on their way. I have tried both, counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. यस, अब ये देखिए, इसका उल्टा क्या है कि जब हम अपनी नियामतों को नहीं गिनते हैं या हमको जो मिला है उनको हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं, उनके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं, तो क्या होता है? जैसे कि मैंने बोला, आइदर यू आर ग्रेटफुल और यू आर नॉट ग्रेटफुल, आप बीच का कोई रास्ता नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो जब आप ग्रेटफुल नहीं हैं तो इसका मतलब है यू आर अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल होने से क्या होता है? एक तो होता है कि आपके पास जो है वो भी आपसे ले लिया जाता है। ठीक है, जनरली आप देखिए 4 लोग जब बैठे होते हैं ना, आपने कभी ये चीज नोटिस करी है? जब आप कहीं ग्रुप में बैठे होते हैं, बहुत लोग अच्छी बातें नहीं करते हैं, शिकायत करते हैं, गवर्नमेंट की शिकायत करते हैं, ट्रैफिक की शिकायत करते हैं, वेदर की शिकायत करते हैं, आज इतनी गर्मी है, आज इतना पसीना आ रहा था, पता नहीं पुलिस क्या करती है, कभी भी ट्रैफिक मेंटेन नहीं होता, आजकल पता नहीं सड़कों पे कितनी गाड़ियां हो गई हैं, लोगों को और कोई काम नहीं है, जब देखो तब बाहर निकल जाते हैं, इतना पल्यूशन है। भगवान जी क्या कर रहे हैं, बारिश भी नहीं होती है आजकल, मतलब हम तो भगवान जी को भी नहीं छोड़ते हैं, उनकी भी शिकायत करते हैं। तो दिन भर हम लोग शिकायत करते हैं, हमारे घर में जो डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, ऑफिस में जो एम्प्लॉयज हैं, दिन भर हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं, हम कंप्लेंट करते हैं, हम फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, हम ब्लेम करते हैं किसी, मतलब हमेशा उसने मेरे साथ ऐसा किया तो ऐसा, मतलब गलती हमेशा किसी और की होती है। ठीक है, हमेशा हम कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना वो ही करता है। हम लोग, मतलब जो दिमाग है, इट इज ऑलवेज एनालाइजिंग। तो जब हम एनालाइज करते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं, जब हम लॉजिकल माइंड से सोचते हैं ना, तब हम सब नेगेटिव चीजें देखते हैं। हम जनरली क्या करते हैं? हम ट्रैफिक की कंप्लेंट करते हैं, इतना लंबा क्यू, हे भगवान, कैसे एकदम वो क्या उसको बोलते हैं, जब बहुत लंबा क्यू होता है ना, रेंगते हुए क्यू आगे बढ़ रही है, इतना टाइम लग रहा है, हर चीज बहुत, इतना टैक्स हो गया है, जब बजट आने वाला होता है तो कंप्लेंट्स की तो मतलब वो लाइन लग जाती है। अब देखें इस बार गवर्नमेंट कितना टैक्स बढ़ाएगी, देखें गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इस चीज की दाम इतने बढ़ गए, आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है, वेदर ऐसा है, हम दिन भर शिकायत करते हैं। सुबह उठते के साथ में फर्स्ट थॉट हमारा कुछ ना कुछ शिकायत का होता है। ओ गॉड, लेट उठ गए, आज तो नींद ही नहीं खुली, उफ, मेरे बिना पता नहीं क्या हो गया है, और भागना है, मेरे को इतना काम है, इतना काम, स्ट्रेस है। स्ट्रेस इज ऑल्सो नेगेटिविटी। ठीक है, तो जब हम अपने लाइफ में इतनी नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस करते हैं तो वो भी हमारे लाइफ में बढ़ती हैं, और वो तो बढ़ती हैं, एक ये तो डाउनफॉल है ही। दूसरा डाउनफॉल क्या होता है नेगेटिव सोचने का? कि जो पॉजिटिव आ रहा होता है ना हमारी तरफ, हम जो अच्छाई अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वो भी हमारे से दूर चली जाती हैं। समझ रहे हैं? तो 2 तरह से ये हमको नुकसान पहुंचाती है। एक तो जो भी कुछ हम, जो भी चीज के बारे में हम नेगेटिव सोच रहे हैं वो हमारी लाइफ में बढ़ जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, कोई भी एरिया में जहां भी अच्छाई आने वाली होती है वो हमसे दूर चली जाती है।
ठीक है, तो ये दो तरह से हमको नुकसान पहुंचाता है, तो बेटर है कि हम नहीं करें। वाई दिन भर क्यों हम क्रिटिसाइज करें, ब्लेम करें, किसी और में फॉल्ट फाइंडिंग करें, क्यों हम कंपैरिजन करें, उसका हस्बैंड तो उसके लिए इतना करता है, मेरा तो कुछ नहीं करता है। हाँ, उसके बच्चे को देखो कितना वेल मैनर्ड है, कितना पढ़ाई करता है, हमेशा फर्स्ट आता है, मेरा तो इतना नॉटी बच्चा है। क्यों दिन भर ऐसा करना है? यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही है, उन्होंने दोनों चीजें ट्राई करी है एंड वो गारंटी के साथ बोल सकती हैं कि काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स इज द ओनली वे टू अट्रैक्ट अबंडेंस इन योर लाइफ। आपके लाइफ में अगर आपको समृद्धि चाहिए है तो नियामतें गिनना आपके लिए श्योर शॉर्ट तरीका है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। लेट्स कंटिन्यू। Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. मॉल्ट बाय डी बैबकॉक Always be बोल रहे हैं Babcock. हमको, अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। ये देखिए क्या बोल रहे हैं कि जब हम फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं ना, जब हम नेगेटिव होते हैं, जब हम कंप्लेन करते हैं, जब हम हमारे पास जो नहीं है, जहां पे भी हम लैकिंग है उनके बारे में सोचते हैं, तो उससे हमारी ब्लेसिंग्स कम होती हैं। तो वो बोल रहे हैं उससे बेटर क्या है कि आप गिनती भूल जाएं आपके पास कितनी ब्लेसिंग्स है, एंड हमारे पास अनगिनत ब्लेसिंग्स है। आज से जब हम सोचना शुरू करेंगे हम रियलाइज करेंगे कि भगवान जी ने हमको कितना कुछ दिया है। लेट्स कंटिन्यू। First thing in the morning or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal and keep all of your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. यस, अब देखिए इन्होंने भी एकदम क्लियर शब्दों में बोला है, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग और एज अर्ली एज यू कैन। आई वुड सजेस्ट कि आप अमृत वेला में उठें, मतलब कि सूर्योदय होने के 3 घंटे पहले तक जो समय है, जैसे सपोज 6 बजे अगर आपके यहाँ पे अगर सनराइज होता है तो बिटवीन 3 to 6 आप कोई भी टाइम में उठें और अपनी ब्लेसिंग्स को लिखें। क्योंकि ब्लेसिंग्स लिखना क्या है कि व्हेन यू आर बीइंग ग्रेटफुल तो आप, और बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, आप अपने लाइफ में और ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जिससे कि आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। ये हम लोगों को मालूम है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। व्हेन यू आर ग्रेटफुल यू अट्रैक्ट मोर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। तो जब हम सुबह अमृत वेला में जब हम ये लिखते हैं हम कई गुना वो ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हैं, हम 1000 गुना वो ब्लेसिंग्स हमारे पास घूमकर वापस आती हैं। ठीक है, तो उनको कोशिश करके आप अमृत वेला के समय लिखें। आपको आज से 10 ब्लेसिंग्स आपको लिखनी है, 10 ब्लेसिंग्स काउंट करनी है, उनको लिखना है और उनको कोशिश करिए। एक कोई भी, अभी तक आपने एक जर्नल बना ली होगी उसमें लिखेंगे, कंप्यूटर पे मत लिखिएगा। ठीक है, यस, लेट्स कंटिन्यू। When Einstein gave thanks, he taught about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feelings. So, with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. यस, Here अब are सपोज कि ना मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ, ठीक है, मैंने थैंक यू बोला। अब मैं स्क्रीन को देख के थैंक यू बोल रही हूँ, आप में से किसको पता चलेगा मैं किसको थैंक यू बोल रही हूँ? नहीं पता चलेगा, नहीं पता ना। लेकिन जब मैं ये बोलती हूँ आई एम ग्रेटफुल फॉर नंदिता दी बिकॉज शी इज रीडिंग सो वंडरफुली फॉर अस, तो उनको समझ आ रहा है कि मैं क्या चीज के लिए ग्रेटफुल हो रही हूँ। अगेन, मैं जब नंदिता दी को थैंक यू बोलूं
नंदिता दी थैंक यू। ठीक है, दूसरी तरफ मैं बोलती हूँ नंदिता दी, वाह आज आपने क्या रीडिंग करी है ना, इतने बढ़िया से आपने रीडिंग करी है, कितना क्लियर था सब कुछ, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। यू वर सो 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 ऑडिबल एंड सो क्लियर, इतनी क्लैरिटी थी आपके रीडिंग में, एंड थैंक यू सो मच। अब आपको किस में ज्यादा फीलिंग आ रही है बताइए मेरे को। जहां मैंने कारण बताया वहां फीलिंग ज्यादा है कि नहीं है? तो सिमिलरली जब हम ग्रेटफुल हो रहे हैं कोई भी चीज के लिए और हम कारण बता के ग्रेटफुल होते हैं ना, तो उसमें फीलिंग ज्यादा आती है, और जहां भी फीलिंग बढ़ जाती है ना, वहां वो चीज आप अपने लाइफ में जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग we will make a list of 10 things we are grateful for and we will give reasons for it. अब हम देखते हैं हमको लिखना कैसे है। ठीक है, let's continue. Here are some ideas for writing your list. I am truly blessed to have what, because, why. I am so happy and grateful for what, because, why. I am truly grateful for what, because, why. With all my heart, thank you for what, because, why. Yes, इसको अगर हिंदी में पढ़े ना, तो मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास क्या है, क्योंकि फिर कारण बताना है। मैं डैश के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि डैश। मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि डैश। तहे दिल से मैं आपको डैश के लिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि डैश। ठीक है, अब देखिए इन्होंने ना हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोगों को चार चार तरीके बताए हैं जिस तरह से हम अपने ब्लेसिंग्स को लिख सकते हैं। आई वुड प्लीज सजेस्ट कि आप लोग इन्हीं में से कोई भी एक तरीका अपनाएं और इसी फॉर्मेट में लिखें। ठीक है, इसी फॉर्मेट में लिखने से मानिए मेरी बात, फीलिंग्स आपकी बढ़ेंगी। ठीक है, यस, लेट्स कंटिन्यू। After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic words 3 times. Thank you, thank you, thank you. And feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. यस, अब देखिए हमने ना 10 चीजों की लिस्ट बना ली है, हमको फॉर्मेट भी पता चल गया है, हमको कारण लिखना है ये भी पता चल गया है। अब हमको क्या करना है, हमने 10 सेंटेंसेस लिख लिए। I am truly grateful for this and this because this and this. I am truly grateful for this and this because this and this. ऐसे करके 10 लिख लिया। अब क्या करना है, फर्स्ट को वापस से पढ़िए, जो फर्स्ट ब्लेसिंग है उसको वापस से पढ़िए। जोर से पढ़ेंगे तो बेटर है, पर अगर आप जोर से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मन ही मन भी पढ़ सकते हैं। कोशिश करिए जोर से पढ़ने का। जोर से पढ़कर फिर मतलब बहुत फीलिंग के साथ 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। अब हम ये जो ब्लेसिंग मैंने बोला कि आपको लिखनी है, आप क्या लिखेंगे उसमें, क्या लिखेंगे, क्या आप उसमें आप कोई भी चीज के बारे में लिख सकते हैं। आप अपने पास्ट में आपको जो भी कुछ मिला है, पास्ट क्या होता है, अभी से 2 मिनट पहले तक भी जो भी आप कर रहे थे वो पास्ट है। ठीक है, लेकिन गो बैक, आप जितना पास्ट में जाके आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करेंगे ना, उतना आप देखेंगे आप अपने लाइफ में ज्यादा मैजिक्स को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो हमारा ड्यू है, इतने सालों का ड्यू चलता जा रहा है ग्रैटिट्यूड। ठीक है, तो जितना पास्ट में जा सकते हैं जाएं, जो जो चीजें आपको याद आ रही हैं उनके लिए लिखें। जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, हमेशा जब भी ब्लेसिंग लिखेंगे, पहली 2 ब्लेसिंग्स अपने मम्मी पापा के लिए लिखिए। मम्मी और पापा, इट इज नॉट नेसेसरी वो आप अभी इस दुनिया में हैं कि नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है, उनके लिए लिखना है। एंड कोशिश करेंगे अपने बर्थ पेरेंट्स के लिए लिखने का। अगर आप अडॉप्टेड हैं
और आपको नहीं पता है वो कौन है, तो कम से कम इतना तो आप लिख ही सकते हैं कि आपकी मदर ने आपको ये 9 महीने पेट में रखा, अपने खून से सींचा, उसके लिए ग्रेटफुल तो हो सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो उसके लिए होइए, और फिर जैसे जैसे आपको भाई अभी जो भी आपको, जिसने भी आपको पाला है, आप उनके लिए लिख सकते हैं। लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए लिखना बहुत जरूरी है। डेली फॉर द नेक्स्ट 28 डेज हम लोग ब्लेसिंग्स लिखेंगे, एंड एवरी डे फर्स्ट 2 ब्लेसिंग शुड बी फॉर योर पेरेंट्स। एक मम्मी के लिए और एक पापा के लिए। इतना कुछ उन्होंने किया है, माँ ने आपको जन्म दिया, अपनी कोख में रखा, अपने खून से सींचा, आपको दूध पिलाया, आप आपको साफ करती थी, आपको कपड़े पहनाती थी, आपके सॉइल्ड क्लोथ्स को साफ करती थी, आपको क्लीन और ड्राई रखती थी, आपको खाना खिलाती थी, आपको पानी पिलाती थी। उन्होंने आपको चलना सिखाया, बैठना सिखाया, बोलना सिखाया। मतलब अनगिनत। माँ बाप के लिए तो लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, कभी खत्म ही नहीं होगा। हाँ, पापा ने भी कितना कुछ किया, आप उनके अंश हैं। अपना नाम दिया है आपको, आपको अपना परिवार दिया है, आपको मतलब आपको इतने अच्छे से पाला पोसा बड़ा किया है, आपकी हर जरूरत को पूरी करी है। हर चीज के बारे में लिख सकते हैं। तो डेली आपको ब्लेसिंग्स अपने एक पापा के लिए और एक मम्मी के लिए लिखनी है। बाकी बाद में तो देखिए, आप कई चीजों के लिए लिख सकते हैं। आप मटेरियल चीजों के लिए लिख सकते हैं, आप अपने बॉडी पार्ट्स के लिए लिख सकते हैं, आप रिलेशनशिप्स के लिए लिख सकते हैं, आप मनी के लिए। आगे आगे देखेंगे हम लोग बहुत चीजों के लिए लिख पाएंगे। आप नेचर के लिए लिख सकते हैं। इस चैप्टर में भी आगे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ब्लेसिंग्स लिखनी है, उनका कारण बताना है, फिर फर्स्ट ब्लेसिंग से वापस से पढ़ना है, और 3 बार दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। ठीक है, अब क्या करना है, लेट्स सी। To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you when you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have more power and create even more magic. This is the reason why indigenous and ancient cultures chose symbols like the sun to direct their gratitude toward. They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness. And in focusing on that symbol, they felt more gratitude. यस, अब देखिए, जब हम लोग लिख रहे हैं ना ग्रैटिट्यूड, तो आप किसी के भी तरफ उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। आपकी जिसमें श्रद्धा है, जिससे आपको लगेगा कि आपको फीलिंग आती है। जैसे अगर मैं लिखूं तो मैं भगवान जी के लिए अगर लिखती हूँ, भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतने अच्छे माँ बाप दिए, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया। अब मैं उस तरह से, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, बट दिस इज नॉट द वे वी विल राइट इट। हम जब भी लिखेंगे, हम एक जन के लिए लिखेंगे, हाँ, कोई यूनिट के लिए नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है, बट आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं जिसमें भी आपकी श्रद्धा है। आप कृष्ण जी को पूछते हैं, आप नो आप शिव जी को पूछते हैं, आप बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, जैनिज्म फॉलो करते हैं, आप सिखिज्म में आप गुरु ग्रंथ साहब फॉलो करते हैं, आप इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, जो भी जिनमें भी आपका फेथ है, आप उनकी तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं। आप यूनिवर्स के लिए लिख सकते हैं, आप कोई भी, आप एक सुप्रीम पावर के लिए लिख सकते हैं, जहां पे आपको लगे कि आपकी फीलिंग आएगी। बिकॉज जब आप वो ग्रैटिट्यूड किसी की तरफ डायरेक्ट करते हैं, जैसे आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर माई मदर बिकॉज शी डिड दिस फॉर मी, सपोज, हाँ, तो देखिए, जब मैं वो डायरेक्ट कर रही हूँ ना गॉड को, तो वो फीलिंग ज्यादा आती है। रादर देन आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मदर, मैं किसको थैंक यू बोल रही हूँ? किसी को तो थैंक यू बोलना है ना, किसी ने दिया है मेरे को, ये कौन दे रहा है? यूनिवर्स, भगवान,
जिसको भी आपको डायरेक्ट करना है आप उधर इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। और ये आप देखिए ये हमेशा से चलता आ रहा है। जब जब भी हम ग्रैटिट्यूड करते हैं हम हमेशा किसी की तरफ डायरेक्ट करते हैं। जब हम भूमि पूजन करते हैं तो भी हम पूजा करते हैं, हम किसी की तरफ वो ग्रैटिट्यूड डायरेक्ट करते हैं ना। हम कोई यज्ञ करते हैं तो भी हम डायरेक्ट करते हैं, हम किसी भगवान को हम वो पूजा अर्चना अर्पित कर रहे हैं, है कि नहीं है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं उनकी तरफ। तो ये हमेशा से, और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं वर्ल्ड ओवर है कि हम लोग जब भी कुछ भी काम करते हैं कोई भी अच्छा काम, हमेशा हम लोग वहाँ किसी ना किसी कोई ना कोई सिंबल, कोई यूनिवर्स, भगवान, गॉड, किसी ना किसी तरफ हम इनको डायरेक्ट करके करते हैं। तो आप चाहें तो अगर आपको लगता है कि आपकी फीलिंग उसमें ज्यादा आएगी तो आप भी इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। यस, प्लीज कंटिन्यू। आप म्यूटेड हैं। The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day. But the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life. You have received and are continuing to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि ये हम लोगों को नेक्स्ट 28 डेज की प्रैक्टिस है, बट ये सिर्फ वही नहीं रुकेगी। काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स इज योर लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस। आपको ये रोज करनी है, ठीक है। और अभी ना एक बार आप लोगों को लगेगा कि अरे क्या चीज के लिए ग्रेटफुल होना है, अभी तो समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखें क्या लिखें। लेकिन जब सोचने लगेंगे ना तब रियलाइज करेंगे कि कितना कुछ है ग्रेटफुल होने के लिए। आस पास देखिए, अभी आप जहां बैठे हैं वहां हर चीज की तरफ देखिए। हर चीज क्या चीज से बनी है, आप जो भी चीज यूज कर रहे हैं, अगर आप फोन पे ये क्लास करें तो उस फोन के लिए ग्रैटिट्यूड करिए। हम ये बुक पढ़ रहे हैं, इस बुक के लिए ग्रैटिट्यूड करिए, उस ऑथर के लिए करिए, ठीक है। जूम के लिए करिए, ये जूम इतना बड़ा साधन है कि हम ये कर पा रहे हैं। इंटरनेट के लिए करिए, इंटरनेट है तो हम कर पा रहे हैं। इंटरनेट कैसे चलेगा, बिजली है तो इंटरनेट है, बिजली के लिए कर सकते हैं, है कि नहीं है। फिर फोन क्या चीज से बना है, आप उन चीजों के लिए कर सकते हैं। आपके पास पेन है लिखने को, आपको भगवान ने आंखें दी हैं, कान दिया है, तो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कितना कुछ। देखिए बैठे बैठे मोर देन 10 थिंग्स आई हैव टोल्ड यू टू बी ग्रेटफुल फॉर, इजंट इट। उसी तरह से जब हम देखना शुरू करेंगे ना आसपास अनगिनत चीजें हैं टू बी ग्रेटफुल फॉर, ठीक है। यस, लेट्स कंटिन्यू। You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pet. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and a beautiful planet Earth. यस, अब देखिए रोंडाबन आपको कितना एग्जाम्पल दे रही है। आपके पास रहने को घर है, हो सकता है एक ही कमरे का है, हो सकता है एक ही कमरे में 10 लोग रह रहे हैं, पर घर तो है, सर पे छत तो है। दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास ये नियामत नहीं है। तो यू आर सो ब्लेस्ड, आपके पास परिवार है। देर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड जो चाहते हैं कि उनके पास कोई फैमिली हो। यू आर सो ब्लेस्ड, आपके पास फ्रेंड्स हैं जो आपके दुख सुख में आपका साथ देते हैं। बी ग्रेटफुल। आपके पास काम है, कोई जॉब है, आपको सैलरी मिलती है, चाहे आपका ड्रीम जॉब नहीं है लेकिन सैलरी तो मिलती है। आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। प्लीज बी ग्रेटफुल। आपके पास पेट्स हैं, आप अपने पेट्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप अपने बच्चों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स के लिए तो खैर ग्रेटफुल होना ही है।
आप अपने टीचर्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, मेंटर्स के लिए हो सकते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज के लिए हो सकते हैं। यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर द सन, वो सन जो हमको एनर्जी देता है, रोज हमको लाइट देते हैं, हीट देते हैं। इमेजिन अगर धूप नहीं होगी, 2 दिन धूप नहीं निकले तो कैसा लगता है कि नहीं है? और अगर सनलाइट नहीं हो तो दुनिया में कुछ भी जीवित नहीं रहेगा। फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, ऑक्सीजन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पानी, पानी से तो सब कुछ बनता है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको बनाने में हमको पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ ऑन दिस अर्थ। द फूड दैट यू ईट, आप कितनी तरह का खाना खाते हैं रोज, यू आर सो ब्लेस्ड। जो मन चाहता है वो खा सकते हैं, कितने तरह के फल, कितने तरह का अनाज, कितने तरह की सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, मसाले, दूध, चाय, कॉफी, चॉकलेट, कितना कुछ है हमारे पास। वी आर सो ब्लेस्ड। वो जो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, हम सांस ले पा रहे हैं। सांस नहीं ले पाएंगे, अगर हवा नहीं होगी, सांस नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे तो जीवन नहीं होगा, है कि नहीं है? बी ग्रेटफुल फॉर द ट्रीज, वो ट्री जो हमको ऑक्सीजन देता है, हमको हर तरह के फल सब्जी सब कुछ खाने को देते हैं। एनिमल्स, दूध बनता है एनिमल से, लेदर बनता है उनसे, और हमको मेडिसिन्स बनती हैं उनसे, कितना कुछ मिलता है उनसे। ठीक है, ओशंस, पानी, बर्ड्स, वाह, वो सुबह सुबह चिड़ियों का चहचहाना कितना कितना अच्छा लगता है ना। इट्स सो सूदिंग टू द सोल। द फ्लावर्स, रंग बिरंगे खुशबूदार फूल, वाह। प्लांट्स अगेन, मतलब ऑक्सीजन तो मिलता ही है, कितना कुछ मिलता है, उनको देख कर कितना अच्छा लगता है। प्लांट्स की सबसे बड़ी खासियत है वो हमारे नेगेटिविटीज को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। आप उनको, अगर आप उनसे बात करते हैं ना, तो आप देखेंगे वो आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं। एंड आप, मतलब कोई दिन अगर आपको थोड़ा लो फील कर रहे होंगे ना, वो नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ब्लू स्काईज, रेन, अरे वाह, बारिश का मौसम, बारिश में भीगना, वाह। बारिश है तो प्लांट्स हैं, प्लांट्स हैं तो खाना है, ऑक्सीजन है, स्टार्स, मून, रात के अंधेरे में हमको रोशनी देना, मार्गदर्शन करना। थैंक यू सो मच। एंड आवर ब्यूटिफुल प्लैनेट अर्थ, कितना कुछ है ग्रेटफुल होने के लिए। लेट्स कंटिन्यू। You could be grateful for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate? यस, मैं अपने बॉडी के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, पांचों सेंसेस के लिए, आंखों के लिए, कान के लिए, नाक के लिए, सांस ले पा रहे हैं, सुगंध ले पा रहे हैं, आंख से देख पा रहे हैं, कान से सुन पा रहे हैं, जो कुछ खाते हैं टेस्ट कर पा रहे हैं, सब कुछ को फील कर पा रहे हैं, ठंडा, गरम, रफ, स्मूथ, हार्ड, सॉफ्ट, सब कुछ फील कर पा रहे हैं, है कि नहीं है? इतने सुंदर बाल दिए हैं भगवान जी ने, उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, है कि नहीं है? इतनी ब्यूटीफुल सी स्माइल दी है भगवान जी ने, उनके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। पाँव हैं, जहां कहीं जा सकते हैं, जहां मन चाह चले गए, सीढ़ी उतरना, चढ़ना, भागना, दौड़ना, एक्सरसाइज करना, कितना कुछ कर सकते हैं। हाथ, हमारे हाथ जिनसे हम दिन भर काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, दे आर द मेजर टूल्स ऑफ आवर बॉडी, उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। ठीक है ना? हमारी आवाज जिससे हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारे वोकल कॉर्ड्स, हमारे लंग्स, हमारा हार्ट जो 24 घंटे बीट करता है हमको जीवित रखने के लिए, एंड हमारा ब्रेन,
ब्रेन इज सो एडवांस, जैसे कि अभी तक कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं बनी है, वो इतना 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 सुपीरियर है। उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। आपके इम्यूनिटी सिस्टम के लिए ग्रेटफुल हो जाइए, जो आपको स्वस्थ रखता है, जो आपको हेल्दी रखता है। एक एक बॉडी पार्ट के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। इतना मतलब आप चाहे जो कर रहे हैं, अंदर ही अंदर कितना कुछ चल रहा है और कितना सिस्टमैटिकली सब कुछ होते जा रहा है। आप खाना खा लिए हैं, वो अंदर ही अंदर पूरा डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, आपको तो पता भी नहीं चल रहा है। वो खून आपके शरीर में बहते जा रहा है, हर एक सेल में जा रहा है, आपको तो पता भी नहीं चल रहा है कि नहीं है? सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, कितना ऑटोमेटिक है वो, आपको एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है उसके लिए। तो उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होइए। कितना कुछ है ग्रेटफुल होने के लिए, है कि नहीं है? यस, लेट्स कंटिन्यू। Here is the list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. Major gratitude subjects, magic gratitude subjects, health and body, work and success, money, relationships, passions, happiness, love, life, nature, planet Earth, air, water, and sun, material goods and services. Any subject of your choosing. यस, You देखिए should यहाँ पे उन्होंने हमको कितने एग्जाम्पल्स दिए हैं। हाँ, जहां जहां हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, अपने हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने जॉब के लिए, अपनी सक्सेस के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, पैसों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, जो कुछ है हमारे पास। आई थिंक सब कुछ जो मटेरियल चीज हम यूज कर रहे हैं, सब कुछ हमको मिला है पैसों की बदौलत। बिना पैसों के तो हम शायद, अगर हम फोन यूज कर रहे हैं वो भी पैसों से आए, इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो भी पैसों से आए, इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, सब कुछ। तो पैसों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, अपने आस पास रिलेशनशिप्स के लिए ग्रेटफुल होइए, फ्रेंड्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, सिबलिंग्स के लिए, इन लॉज के लिए, सबके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। पैशन, आपकी हॉबीज क्या हैं, आपको क्या करना अच्छा लगता है, आप उन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। हैप्पीनेस, लव, लाइफ, वाओ, सच अमेजिंग लाइफ, कितना कितना कुछ, कितना प्यार मिला है आपको अपनी जिंदगी में, उनके लिए ग्रेटफुल होइए। इस नेचर के लिए, पांचों एलिमेंट्स के लिए ग्रेटफुल होइए, पेड़ पौधों के लिए होइए, सब चीज के लिए, अपनी मटेरियल चीजों के लिए ग्रेटफुल होइए। आपके पास जो कुछ है, जो कुछ आप यूज करते हैं, आपके कपड़े हैं, जूते हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स है, टॉयलेटरीज हैं, जो कुछ है, आप हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। एंड अगर यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो इट कैन बी एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ योर चूजिंग। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। You should feel significant, better, and happier after each count your blessings. And how good you feel is the measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the will. Some days you will feel आई happy थिंक really आपकी quickly, and आवाज other ब्रेक days हो you रही will. है। The more हाँ, gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time. And you will see your blessings magically multiply. यस, आप देखिए क्या बोल रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्या फील कर रहे हैं। शुरू शुरू में, इफ दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग मैजिक बुक, हो सकता है आपको वो फीलिंग ना आए, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर नहीं आ रही है तो आप फिर भी लिखेंगे, लिखेंगे, उनको पढ़ेंगे और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे। सिर्फ लिखने भर से, उनके बारे में सोचने भर से भी ना, जब आप लिख लेंगे, आपको एक अलग तरह की खुशी महसूस होगी, आपको ना अंदर से बहुत हल्का महसूस होगा। कई बार जब आप अपने पेरेंट्स के लिए लिखते हैं, रिश्तेदारों के लिए लिखते हैं, पैसों के लिए लिखते हैं ना, तब
या हेल्थ के लिए भी लिखते हैं, कोई भी चीज के लिए, कई बार आपके आंखों में पानी आने लग जाएगा, आप इतना अच्छा फील करेंगे, आप इतना ज्यादा ग्रेटफुल फील करेंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट अगर आपकी आंखों में पानी नहीं आ रहा है देन यू आर नॉट फीलिंग ग्रेटफुल, वो मत समझिए। बट कई बार ऐसा भी होता है, बहुत लोगों को अलग अलग तरीके से उनकी फीलिंग्स उनको समझ आती है। कई बार आपको गूज बम्प्स आते हैं, कई बार ना आपको अंदर से थोड़ी टिंगलिंग होने लगती है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को फीलिंग आती है, तो दैट इज ओके। बट जितना आप खुश महसूस करेंगे वो लिखने के बाद, पढ़ने के बाद, उतना आप, मतलब आप समझिए कि आपकी फीलिंग उतनी डीप है। और द डीपर योर फीलिंग्स आर, the more easily you will attract magics in your life. But it is okay, शुरू शुरू में वो फीलिंग आने में थोड़ा टाइम लगता है, किसी को 2 दिन लग सकते हैं, किसी को हफ्ता भर भी लग सकता है, किसी को 10 दिन भी लग सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, तो दिस वॉज द चैप्टर फॉर टुडे and let's read the magic reminder. Make sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to do something specific before you begin tomorrow. हमको क्या करना है कल के लिए ना, जैसे कल बताया गया था, एक मैजिक रॉक, कोई भी एक पेबल हो सकता है, एक छोटा पत्थर, नेचुरल होना चाहिए, ग्लास मत लीजिएगा, ग्लास फैक्ट्री में बनता है, ग्लास का पत्थर नहीं होना चाहिए, जो नेचुरली बनता है, प्रेशस, सेमी प्रेशस स्टोन हो सकता है, स्मूथ होना चाहिए, आपके हाथ में फिट होना चाहिए, शार्प एजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, वैसा कोई पत्थर आपको लेना है, और कल की प्रैक्टिस हमारी उसकी है। और आज का क्या है, लेट्स रीड मैजिक प्रैक्टिस नंबर 1। मीनाक्षी, मेरे को लगता है नंदिता जी चले गए कहीं, शायद उनके इंटरनेट में चैलेंज था। मीनाक्षी, विल यू रीड दिस फॉर अस प्लीज? Babu, just a second. Yeah. First thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. Second, shall I read or Yes, yes, please read. write why you are grateful for each blessings. Then the third, go back and read your list either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magical words thank you, thank you, thank you. Feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for next 27 days. Read tomorrow's magical practice today. यस, अब देखिए आज की हमारी मैजिक प्रैक्टिस नंबर 1 क्या है। हमको हमारे ब्लेसिंग्स, 10 ब्लेसिंग्स की एक लिस्ट बनानी है, हमको उनको कारण के साथ लिखना है। ओके, ऐसे ही नहीं लिखना है, वी हैव टू गिव रीजंस फॉर व्हाई वी कंसिडर इट टू बी अ ब्लेसिंग। कोई भी चीज हो सकती है, कोई लोग हो सकते हैं, जिनके लिए भी आपको लिखना है, पर आपको कारण बताना है। फिर आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखने के बाद फर्स्ट वाले को वापस रीड करना है, और उसको कोशिश करें जोर से पढ़ने की, जोर से नहीं पढ़ पाते हैं तो मन ही मन पढ़ सकते हैं। और इनको लिखना भी है, ब्लेसिंग्स को ना कोशिश करके अमृत वेला में लिखें, जिसको हम लोग ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, उस समय लिखें। और एक एक को आपको पढ़ना है, फिर आपको दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। ऐसे करके आपको 10 की 10 ब्लेसिंग्स अपनी लिखनी है। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये हम लोग नेक्स्ट 27 डेज के लिए हम लोग करने वाले हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी योर लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस। इसको एकदम बकल अप हो जाइए टू चेंज योर लाइफ फॉर द बेटर टुडे। ठीक है, किसी को कुछ नहीं समझ में आया, कहीं कुछ है जो आपको पूछना है, पूछ सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, ये आप लोगों को रोज करनी है। ठीक है, ओके। अच्छा, मम्मी पापा के लिए जो मैंने आपको बोला है उसके साथ आज हम लोग 5-5 मिनट का अलार्म लगाएंगे। हम लोग 5 मिनट के लिए लिखेंगे लव यू मम्मी, और फिर 5 मिनट के लिए लिखेंगे लव यू पापा।
ठीक है। और साथ में फिर ये 10 ब्लेसिंग्स तो हम लोगों को लिखनी है, जिसमें कि 2 ब्लेसिंग्स हम लोगों की मम्मी पापा के लिए होने वाली है। ओके। मम्मी पापा के लिए हम लोग क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं बिकॉज दे आर आवर सोर्स रिलेशनशिप, हम वहीं से ही हम आए हैं। जो कुछ भी है हम आज जो हैं उन्हीं के ही कारण है, तो उनको थैंक यू बोलना हमारा सर्वश्रेष्ठ, मतलब देर इज नथिंग मोर दैट वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर, मतलब देन देम। दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल फॉर इन आवर लाइव्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। ठीक है, तो उनके लिए हम लोगों को रोज लिखना है। ठीक है। So thank you Meenakshi for reading for us, and thank you Nandita Di for reading so wonderfully for us. Let's do our prayer for the day. Let's join our hands, close our eyes. आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी आप श्रद्धा रखते हैं, प्लीज उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से उनको थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। हे प्रभु, इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों को माफ कर सकूं और मैं सबसे माफी मांग सकूं। भगवान जी, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मनुष्य योनि में औरत का जन्म देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू। उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू भगवान जी। इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू, जिसमें मैं सांसें लेती हूँ। भगवान जी, सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू। इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू। सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू। इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी जरूरत का हर सामान हमको देती हैं। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू। इतना प्यारा, इतना अच्छा सपोर्टिव जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। रोज मुझे एक नई सुबह दिखाने के लिए थैंक यू। रोज इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि अपना सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकूं। भगवान जी, हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू, पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू, पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। इतनी कंफर्टेबल, इतनी लग्जूरियस जिंदगी देने को भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे को सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू। तन की, मन की शक्ति देने को थैंक यू। जीवन में शांति देने को थैंक यू। आंखों में सपने देने को थैंक यू। हर तरह की सुख सुविधा देने को थैंक यू। इतनी अच्छी सेहत के लिए थैंक यू। इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू। बहुत बहुत समृद्धि देने को थैंक यू। भगवान जी,
मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू। इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद, थैंक यू। हाथ आसमान की तरफ अबंडेंस पोज में एकदम खोल लें अपने हाथों को और दिल से बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am surrounded by loving relationships in my life. I am surrounded by loving relationships in my life. I attract wealth easily and effortlessly. I attract wealth easily and effortlessly. I am blessed with good health and fitness every day. I am blessed with good health and fitness every day. So thank you, God. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you, बहुत Bhabhi. thank you for your patience and for your commitment. Thank you so much. Thank you. भाभी। Thank you, madam. Thank you. कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे। अच्छा, एक चीज और, बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि टाइम थोड़ा चेंज करने के लिए, तो मैंने एक ग्रुप में ना एक वोट पोल डाला है, प्लीज उसमें थोड़ा वोट कर दीजिए, तो वो इजी हो जाएगा समझना। मेरे लिए देखिए यही टाइम थोड़ा कन्वीनियंट होता है, बट अगर आप लोगों को टाइम चेंज चाहिए, वी कैन वर्क ऑन दैट ऑल्सो। प्लीज उसमें वोट करिए, तो फिर हम लोगों को समझ आ जाएगा। ओके, वी विल डिसाइड अकॉर्डिंगली। ठीक है ना? थैंक यू।